ನಮಸ್ಕಾರ, ಇದು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ವಾರ್ತೆಗಳು. ನಾನು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುತಾರ್. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಎನರ್ಜಿ ವೀಕ್ ಅನ್ನು ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಎನರ್ಜಿ ವೀಕ್ 2023 ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. तब ये हाइब्रिड मोड में इलेक्ट्रिक ग्रिड के माध्यम से काम करता है। और जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा और सुना कि इसकी एक और यूनिकनेस है कि आप इस पर दिन में या रात में किसी भी मौसम में और किसी भी प्रकार का खाना बना सकते हैं। तो मैं एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर इंडियन ऑयल द्वारा विकसित ट्विन कुकटॉप इंडोर सोलर कुकर का लोकार्पण करें। Ladies and gentlemen, I would like to draw your attention on the sides here, just closer to the podium. We have the solar cooker, the twin cooktop indoor solar cooker, and this will be the green, clean and a permanent solution for the cooking needs of the household of not only India but also the rest of the world. साथियों, बेंगलुरु टेक्नोलॉजी, टैलेंट और इनोवेशन की एनर्जी से भरपूर शहर है। मेरी तरह आप भी यहां की युवा ऊर्जा को अनुभव कर रहे होंगे। ये भारत की G20 प्रेसिडेंसी कैलेंडर का पहला बड़ा एनर्जी इवेंट है। मैं देश विदेश से आए सभी लोगों का इंडिया एनर्जी वीक में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, 21वीं सदी के विश्व का भविष्य तय करने में एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। एनर्जी के नए रिसोर्सेज को डेवलप करने में, एनर्जी ट्रांजिशन में आज भारत विश्व के सबसे मजबूत आवाजों में से एक है। विकसित बनने का संकल्प लेकर चल रहे भारत में एनर्जी सेक्टर के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं बन रही है।
आप जानते हैं कि हाल ही में आईएमएफ ने 2023 के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शन रिलीज की है। इसमें कहा गया है कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहने वाला है। महामारी और युद्ध के प्रभाव के बावजूद 2022 में भारत एक ग्लोबल ब्राइट स्पॉट रहा है। एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस जो भी रहे, भारत ने इंटरनल रेजिलियंस की वजह से हर चुनौती को पार किया। इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स ने काम किया। पहला, स्टेबल डिसिसिव गवर्नमेंट। दूसरा, सस्टेन रिफॉर्म्स। और तीसरा, ग्रासरूट पर सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। बीते वर्षों में बड़े पैमाने पर लोगों को बैंक खातों से जोड़ा गया, उन्हें फ्री हेल्थ केयर ट्रीटमेंट की सुविधा मिली, सेफ सैनिटेशन, बिजली कनेक्शन, आवास, नल से जल और दूसरे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की पहुंच करोड़ों लोगों तक हुई। पिछले कुछ वर्षों में भारत की जितनी बड़ी आबादी के जीवन में ये बदलाव आया है, वो कई विकसित देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। इससे करोड़ों गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिली है। आज करोड़ों लोग गरीबी से निकलकर मिडिल क्लास के स्तर तक पहुंच रहे हैं। आज भारत में करोड़ों लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव आया है। आज गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए 6 लाख किलोमीटर, 600,000 किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जा रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में देश में ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या 13 गुना बढ़ चुकी है। पिछले 9 वर्षों में इंटरनेट कनेक्शंस 3 गुना से ज्यादा हो चुके हैं। आज रूरल इंटरनेट यूजर्स की संख्या अर्बन यूजर्स की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन बनाने वाला देश बन चुका है। इससे भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एस्पिरेशनल क्लास तैयार हुआ है। भारत के लोग चाहते हैं कि उन्हें बेटर प्रोडक्ट्स, बेटर सर्विसेज और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले।
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಕೇಂದ್ರ ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಚಿವರಾದ ಆರ್.ಕೆ. ಸಿಂಗ್, ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವರಾದ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.